BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm द इंटरनेशनल ऑनलाइन रेडियो पर मैं हूँ आरजे मुस्कान। और जैसा कि आप सब जानते हैं, शो चल रहा है बातों का अड्डा, और आज हमारे अड्डे पर मौजूद हैं एक बेहद ही स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एसके जैन सर की। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू अमिड्स अस इन आवर स्टूडियो। थैंक यू, नमस्कार। सर, जो हमारे लिसनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कई चीज़ें जानने के लिए आपसे, और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने कैसे? वो जर्नी क्या रही, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मैं बेसिकली इंजीनियरिंग साइड में लेक्चरर था। 1985 में मैंने ज्वाइन किया था एज ए लेक्चरर। ओके। उसके बाद ये जर्नी चली, फिर मैं रीडर बना, फिर प्रोफेसर बना, जी। फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल बना। उसके बाद एक राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है भोपाल में, उसका 4 साल रजिस्ट्रार रहा। ओके। उसके बाद फिर वाइस चांसलर के लिए जो एक कंपटीशन होता है जी, वो मैंने फेस किया, और मैं 6वें बार में सेलेक्ट हुआ। 5 times आई सेलेक्ट ऑलवेज इन वाइस चांसलर इंटरव्यू, एंड 6th time आई गॉट द ऑर्डर। that's quite interesting. And that's really good about you. Yeah. Also, sir, now I would like to talk about Barkatullah University specifically. तो BU के लिए आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, और आप क्या सोचते हैं कि इनको अचीव आप कैसे करेंगे? Okay. देखिए, BU में जब मैं आया था जी, तो मुझे अभी आए BU में लगभग 6 महीने हुए हैं। ओके, तो that's quite उस fresh. 6 महीने में जो मेरा अपना जो सोच है, जी, क्योंकि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो एक क्वालिटी होती है या एक जो मतलब ब्रांडिंग होना चाहिए, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि BU की एक ब्रांडिंग हो, मध्य प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में भी हो, कि BU एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। उसके लिए मेरे जो अपने सोच हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में एक वर्सेटैलिटी भी आना चाहिए। राइट, जैसे ट्रेनिंग हो उनकी, लैब्स प्रॉपर हो उनकी, राइट, क्लासेस प्रॉपर चलें, बच्चे कुछ करना चाहते हैं सेल्फ, तो वो कर सकें। बिल्कुल। ऑल्सो सर, आप क्या सोचते हैं, हाउ विल यू इंश्योर दैट द यूनिवर्सिटी इज मीटिंग द नीड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स? देखिए, बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम तो नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैंने इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया था, राइट, तब मैं और आज में, शायद आप बरकतुल्लाह के स्टूडेंट हैं, जी, BSS से पढ़े हैं, जी, आप पहले कभी गए होंगे, और आज अगर बरकतुल्लाह में जाएंगे तो यू फील ए लॉट ऑफ चेंज राइट, ड्यू टू आई ट्राइड कि पीपल शुड बी डिसिप्लिन्ड, स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन्ड। आप देख रहे होंगे मेरे गले में ये पड़ा है आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, वह सबके गले में मैंने डाला। राइट, बोल दिया आप ड्रेस में आएंगे। बिल्कुल, अभी आप मेरे पास जब डिग्री लेने आए थे जी, परसों, जी, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आपको आधा घंटे में डिग्री देता हूँ, यही बोला था। राइट, और मेरे आने से पहले जो बच्चे वहाँ, मेरा मतलब मुझे कुल मिला के मेरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो छात्र हैं, जी, वो कैसे फैसिलिटेट हों। आई ऑलवेज थिंक इट कि वो बच्चे हमेशा फैसिलिटेट हों। बिल्कुल, हाउ आई कैन फैसिलिटेट दैट, आई थिंक जैसे डिग्री है, बहुत सारे बच्चे, आई एम डायरेक्ट इंटरेक्टिंग टू ऑल द बॉयज, दे कम्स टू मी इन चैम्बर, सर राइट, दिस इज माय प्रॉब्लम, यस आई डू इट। राइट, तो आपको मैंने आधा घंटे में जिस तरह से डिग्री दी, ऐसे मैं कई को आधा घंटे में आजकल डिग्री दे रहा हूँ। जी। वंस अपॉन ए टाइम बरकतुल्लाह का इतिहास है, ये इतिहास में मत जाइए, अच्छा नहीं है वो। वहाँ डिग्री लेना अपने आप में एक युद्ध लड़ने जैसा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर, जैसा कि मैं आपसे उस दिन मिली और मैंने देखा कि आपका यही अप्रोच था उस दिन, और आपने मुझसे ये भी कहा था, और वहाँ कुछ लोग और मौजूद थे जिन लोगों से आपने कहा था कि स्टूडेंट्स मुझे डायरेक्टली अप्रोच क्यों नहीं कर सकते, अगर उन्हें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि मैं वाइस चांसलर हूँ तो मुझ तक आएंगे। तो सर, आज के टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ में सबसे बड़ा मुद्दा होता है हॉस्टल की कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टूडेंट्स कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि उन्हें कैसे टैकल किया जा सकता है और स्टूडेंट्स को एक अच्छा एम्बियंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, हॉस्टल में जो मेरे अपने अनुभव हैं, जी,
मोस्टली पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, बिल्कुल राइट। राइट। उनको अगर हम थोड़ा सा फैसिलेट कर दें मतलब बेसिक कुछ नीड्स होते हैं, जैसे इंटरनेट है, राइट। उनका भोजन टाइम से मिल जाए, उनको लाइब्रेरी एक छोटा सा वहाँ मिल जाए, बिल्कुल उनकी छोटी मोटी नीड्स हैं, अगर वो पूरी हो जाएं तो Right. वो कर गुजरते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। अभी कल ही Right. मेरे पास एक एसपी साहब आए थे, जी तो मिले, वो मैं समझा ऐसे ही मिलने आए हैं, जी। बातों ही बातों उन्होंने बताया कि मैं आपके यहाँ कैली में आई हूँ। मैंने कहा Okay. इट्स ओके। तो बोले मैं संजय गांधी हॉस्टल में रह के पढ़ा हूँ। ओके। बोले मैंने अपना घर इसलिए छोड़ा राइट। कि मैं वहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ सकूं। तो मेरा अपना अनुमान है कि हॉस्टल में जो बच्चे सिंसियर और जीनियस होते हैं राइट। मोस्टली वो रहते हैं, और उनकी इच्छा और अपेक्षा होती है कि वो कुछ कर गुजरें, कुछ कर दिखाएं। अच्छे जैसे मैं हॉस्टल का चीफ वार्डन भी रह चुका हूँ, वार्डन भी रह चुका हूँ राइट नाउ। तो अक्सर बच्चों से ये बात होती कि एक बच्चों में डे स्कॉलर वर्सेस हॉस्टलर एक कंपटीशन होता है। राइट। तो अक्सर ये पाया गया कि हॉस्टलर जो बच्चे होते हैं जी। वो अक्सर मेरिटोरियस होते हैं। राइट। डे स्कॉलर तो अपनी जगह ठीक है चूंकि उन्हें पारिवारिक, लेकिन हॉस्टल्स में, और अक्सर मैं बच्चों से कहता भी हूँ अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपके माता पिता ने कुछ सोच के यहाँ रखा है, तो आपको कुछ कर गुजरना है, कुछ ऐसा कर गुजरना है ताकि आपके माता पिता भी प्राउड फील कर सकें और हम भी प्राउड फील कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही सर आपने। ऑल्सो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रिसर्च कितना इम्पोर्टेंट है अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, और कम्युनिटी बिल्डिंग में उसका क्या रोल है? देखिए रिसर्च तो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, जिसको अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, जान होती है जी। अगर जान ही नहीं है तो फिर बॉडी का क्या मतलब है। बिल्कुल। तो रिसर्च किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जान होती है, पर अब जो देखने में आ रहा है, राइट। जैसे मेरा अपना सोच है कि रिसर्च मौलिक होना चाहिए। जैसा आपने कहा ना कम्युनिटी पे क्या है, अगर आपकी रिसर्च मौलिक होगी, यानी कि ओरिजिनल होगी, यानी कि सोसाइटी बेस्ड होगी, तो वो डेफिनेटली सोसाइटी के काम आती है, समाज के काम आती है। राइट। आज रिसर्च के नाम पे क्या हो रहा है, आज रिसर्च के नाम पे मैं कई जगह बोलता भी हूँ जी। कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय से उनको पीएचडी की डिग्री मिल जाए, दैट मीन्स उन्होंने रिसर्च कर ली। दिस इज नॉट द रिसर्च। रिसर्च तो आदमी, जो मेरा अपना सोच है, जब तक जिंदा है तब तक होती रहती है। एक छोटा बच्चा भी रिसर्च कर सकता है और एक 90 साल के बाबा जी भी रिसर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑल्सो सर, I would like to know, and I'm very sure that my listeners would also like to know, how is the university, Barkatullah University, providing local and overall growth to the communities, social groups? Yes, अभी मैंने कुछ दिनों से अभी मैंने बच्चों से भी बात की है। सोशल ग्रुप्स में एक्चुअली जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं, राइट, जो हमारी अभी नई शिक्षा नीति NEP 2020 आई है, एग्जैक्टली, उसमें भी कम्युनिटी सर्विसेज के लिए बहुत कुछ कहा गया है। Right. इवन अभी मैं, जैसे मेरे यहाँ NSS के कैंप लगते हैं लोकल, उसमें अभी मैं एक जगह कैंप में गया था जी। तो मैंने बच्चों से ऐसे इंटरेक्ट किया, बताइए क्या किया आपने, कैसा किया। तो जैसा बच्चे बताते हैं, सर हमने ये पन्नी साफ करी, ये नाली साफ करी। हमने कहा इट्स ओके। मैंने कहा क्या आपने जो 7 दिन या 10 दिन यहाँ गाँव में बिताए हैं, क्या यू राइट ए प्रोजेक्ट ऑन दिस? एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, आपने लिखा क्या आप उन समस्याओं का कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं क्या? राइट, दैट इज हाउ यू आर एडिंग सॉल्यूशंस। मैंने कहा दिस इज एक्चुअली वैल्यू एडेड थिंग। राइट। क्या आपने गांव में जो फार्मर्स हैं उनसे बात की? सर ये तो मैंने कहा फ्यूचर में करिए। क्या आपने गांव में लेडीज से बात की कि भाई वो आज भी पर्दा प्रथा है, या सिर पे दूर गांव से पानी भर के लाना, या उन्हें क्या समस्या है, एजुकेशन की समस्या है? नहीं, ऐसा कुछ करा क्या? तो शायद एक जो पैटर्न पे हमारे यहाँ शिक्षा में भी एक नई चीज चालू हुई है, एक जो सेट पैटर्न हो गया है, हम उसी पे चलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं होना चाहते। अगर हम थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे तो आप मान के चलिए बहुत सारी चीजें समाज में बहुत अच्छी आएंगी। Well, I totally agree with you and I'm very sure about that. Also sir, जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या आप पर्सनली सेटिस्फाइड हैं हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से? देखिए, एक कहावत है, एक सिस्टम है कि भाई
जैसा चल रहा है उसमें आप बहेंगे, धारा के गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो, यू आर करेक्ट। धारा के अगर विपरीत आप बहेंगे तो फिर डूबने की संभावना है। पर कभी कभी क्या है कि धारा के विपरीत बहने में जी। बहुत कुछ निकल के आता है। अभी क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में जो एक मौलिकता होना चाहिए, जो हमारी अभी नई एनईपी में आई है व्यवस्थाएं, वो पिछले कुछ समय में शायद नहीं थी। राइट। एक जो सेट पैटर्न, जैसे मैं बरकतुल्लाह का आपको बताता हूँ कि सिलेबस का, जैसे कल ही मैंने MBA कॉलेजेस का एक बैठक बुलाया था, उसमें मेरा पहला सवाल यही था कि आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ प्लेसमेंट की स्थिति क्या है, बच्चों को नौकरी का क्या हुआ है। कोई जवाब नहीं। फिर मैंने कहा आप मुझे बताइए आपका सिलेबस में क्या अपन चेंज करें कि बच्चे, तो एक डायरेक्टर खड़े हुए, बोले सर प्लेसमेंट तो कम है आज, पर हम ये कराते हैं, हम लेक्चर कराते हैं। मैंने कहा आप जब ये इतना अच्छा सब कराते हैं फिर प्लेसमेंट कम क्यों है? राइट। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि अभी आपका एजुकेशन क्वालिटी में वो पैनापन या वो चीज़ नहीं आई जो कि हमारे बच्चों को प्लेस करा सके। बिल्कुल। राइट नाउ तो क्या है कि अभी अपना एजुकेशन सिस्टम मोस्टली क्या है, ढर्रे पे चल रहा है। राइट। उन्होंने कहा साहब इन्होंने PhD कर ली तो इनकी देखा देखी मैंने भी PhD कर ली। राइट। बच्चे को ये नहीं मालूम, पेरेंट्स को भी ये नहीं मालूम कि हम बच्चे को कौन सी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, राइट। किस स्ट्रीम में उसका इंटरेस्ट है। हाँ ठीक है भाई, बगल वाले अंकल जी का बेटा इंजीनियरिंग में गया है तो तेरे को भी जाना है। भले ही वो लड़का बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, बिल्कुल, भले ही वो लड़का बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है, भले ही वो कन्या बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो सकती है, डांसर हो सकती है, लेकिन नहीं, चूंकि बगल वाले अंकल जी के बेटा बेटी इंजीनियरिंग मेडिकल में गए तो आपने भी जाना है। ये एक ट्रेंड सा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने सर। और जैसा कि आपने बात किया कि कई सारे अलग अलग हमारी फील्ड्स हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप एज अ वाइस चांसलर कैसे इंश्योर करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एकेडमिक फ्रीडम मिले और एक क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो। देखिए क्या होता है, ये होता है टू वे। राइट। एक तरफ छात्र है और एक तरफ शिक्षक है। बिल्कुल। अगर इन दोनों में एक ट्यूनिंग हो जाए, राइट। जैसे मैं वंस अपॉन ए टाइम प्रिंसिपल था इंजीनियरिंग कॉलेज का, आप बिलीव करिए कि इंजीनियरिंग में 4th ईयर में प्रोजेक्ट होता था जी। तो कई बार मैंने प्रोजेक्ट देखा, पढ़ा अंदर, मैंने कहा आपने ये प्रोजेक्ट किया है सर, वो मैंने कहा नहीं, दिस नॉट गुड, दिस इज जस्ट टोपोलॉजी, आपने किसी का टोपा है, ये आपने अच्छा नहीं किया। That has become a culture nowadays. तो मैंने संबंधित जो उनके गाइड थे उनको बुलाया, मैंने कहा सर यार ये आपका बच्चा है और ये प्रोजेक्ट मुझे साइन करना है तो मैं साइन नहीं करूँगा, या तो आप इसको रिवाइज करिए। तो फिर मैंने देखा कि तो कल्चर, तो फिर वहाँ पर एक व्यवस्था दी मैंने, उससे फिर इम्प्रूवमेंट तो हुआ कि जिससे आपने प्रोजेक्ट लिखा, देखिए बच्चा तो नया होता है, वो नहीं जानता है, बिल्कुल। तो पहले बच्चा अपनी तैयारी करके डिपार्टमेंट में प्रेजेंट करेगा। राइट नाउ उसमें जो भी गलतियां होंगी टीचर बैठे वो बताएंगे बेटे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे इसको करना है, ऐसे ऐसे करेक्ट। जब एक फाइनल स्क्रिप्ट उसका तैयार हो जाता है जी, राइट, उसके बाद फिर जिसमें उसमें उसको मार्क्स मिलते हैं, उसके लिए मैंने फिर व्यवस्था की थी कि आपके डिपार्टमेंट में मैं 2 बाहर के दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भेजूंगा जो आपको इवैल्यूएट करेंगे। अगर वो कह देंगे इट्स ओके देन इट्स ओके, अदरवाइज सॉरी, रिवाइज इट। राइट। उससे क्या हुआ कि बच्चों में ऑटोमेटिक एक वो आया कि नहीं मुझे कुछ नया करना है। एब्सोल्युटली। तो उससे क्या है, बच्चों ने किया भी और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए। राइट। ऑल्सो सर आई वुड लाइक टू नो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के नए इनिशिएटिव्स क्या हैं? देखिए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में अभी हमने नए इनिशिएटिव्स में, मैं चाहता हूँ कि बच्चे सेल्फ आगे बढ़ें, रिसर्च में आगे बढ़ें। देखिए एक टाइम होता है कॉलेज लेवल बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस एज के एरा में वो पढ़े भी खूब, खेले भी खूब, और क्या नया कर सकते हैं। बिल्कुल मेरी तरफ से उन्हें हर तरह से छूट है कि आप क्या नया कर सकते हैं, करिए। बरकतुल्लाह आपके साथ हर तरह से खड़ा हुआ है। Absolutely, and that is something really good that you're doing, sir. Yeah.
Also, how are you working with other institutes in partnerships or collaborations so that the future of the students are somewhat secure? देखिए, फ्यूचर ऑफ अ स्टूडेंट की जहाँ तक आप बात करते हैं, जो मेरा अपना सोच है, जी, हर स्टूडेंट का फ्यूचर ब्राइट है, बट स्टिल वो खुद सोचे कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, Absolutely. हाउ ही कैन डू, हाउ ही कैन परफॉर्म. मोस्ट ऑफ द व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ एट ग्वालियर, right, मेरे एक प्रोफेसर पहले दिन कॉलेज का था, तो बोले यहाँ स्टूडेंट दो तरह से आते हैं. जी, आज भी मुझे वो प्रोफेसर का चेहरा और उनका कहने का अंदाज याद है. बोले, या तो स्टूडेंट यहाँ बनता है या फिर बिगड़ता है. जी, मैं खड़ा हो गया, सर वो कैसे? बोले, देखो बेटे, अगर आप पढ़ोगे अच्छे तरह से, मेहनत से, मन लगा के लाइब्रेरी में बैठोगे, अच्छे किताबों को पढ़ोगे, कुछ नया करने की कोशिश करोगे तो बन गए. नहीं तो कई आएंगे आपसे कहेंगे, वो बाहर एक, पहले हर कॉलेज और स्कूल के बाहर एक छोटा चाय का टपरा होता था जी, जहाँ पर चाय पी जाती थी. बोले वो वहाँ बैठ के आप चाय पियोगे, कुछ दिनों बाद कॉलेज में नहीं आओगे, फिर जब नहीं आओगे तो क्या होगा? क्या ही होगा. तो ये तो बच्चे अगर वो खुद सोच ले, और ये मेरा सोच है कि जितने भी बच्चे खुद सोच के आगे बढ़ते हैं, जी, तो ये मान के चलिए कि वो सफल होते हैं. राइट, क्योंकि इस एज में मैं कई बार बच्चों से जब बात करता हूँ तो उनको जी। एक ही बात कहता हूँ कि मैंने कहा, आपने वो महाभारत का अर्जुन का किस्सा सुना क्या? जब उसकी परीक्षा हो रही थी, गुरु द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे थे. बोले क्या? बोले बस क्या दिख रहा है सामने? बोले चिड़िया की आंख. तो हमेशा उसको ट्रैक करिए, आपने क्या सोचा उसको ट्रैक करिए एंड फाइंड इट, बिल्कुल, हिट इट. राइट. ऑल्सो सर, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जो पार्टनरशिप और कोलाबोरेशंस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो बरकतुल्लाह का ऐसा क्या अभी फिलहाल हमने चल रहा है? देखिए, लगभग 75 MOU है हमारे पास. ओके, 75 MOU कर रखे हैं. राइट, पर आजकल देखिए, जो अब फैक्ट्स कहूँ या कुछ ऐसा कहूँ कि आपको अच्छा लगे, ये बताइए. फैक्ट ये है कि MOU सिर्फ ऑन पेपर है. एग्जैक्टली, जितने भी MOU हैं, सॉरी टू से, मेरा कहना, दे शुड कम्स ऑन द फैक्ट्स. राइट, एक्चुअल में MOU इसलिए होते हैं कि वी कैन एक्सचेंज द नॉलेज, वी कैन एक्सचेंज द थिंग्स, वी कैन एक्सचेंज द लैब, वी कैन एक्सचेंज द आइडियाज, राइट, देन वी कैन डू समथिंग बेटर. एग्जैक्टली, But yes, we are MOU with you. Yes, okay. एंड We देन द ट्रेन डज नॉट गो अहेड. Not go ahead. That's not good. But I'm trying. The train should be go ahead. जैसा मैंने अभी बच्चों के लिए, जब मैं आया था, तो मैंने अभी मेरे यहाँ बच्चों को मैंने इंडस्ट्रियल विजिट मेरे यहाँ चालू की है. बरकतुल्लाह में इंडस्ट्रियल विजिट नहीं होता था. राइट, मेरे आने के बाद इंडस्ट्रियल विजिट चालू हो गया है. वाओ, तो मैं इस साल भी अभी भी बच्चे गए हैं, जा भी रहे हैं कि राइट, आप इंडस्ट्रियल विजिट करिए, एजुकेशनल टूर करिए, और उसके बाद यू राइट द प्रोजेक्ट. राइट, एक्शन में वो जाके फ्रूटफुल होगा उनके लिए. बिल्कुल. सर, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी यूनिवर्सिटी का, स्पेसिफिकली हम बात कर लेते हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की, क्योंकि आप वाइस चांसलर हैं, तो यूनिवर्सिटी की सक्सेस का आपके हिसाब से मेजर क्या है? देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी की सक्सेस तो तभी है जब उसका मार्केट में वाइब्रेशन हो जाए. जी, पीपल से कि मुझे यहीं पर एडमिशन लेना है. बिल्कुल, हर पेरेंट्स की एक डिमांड्स हो कि मुझे तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी या उससे रिलेटेड जो मेरे 400 कॉलेज हैं, बिल्कुल, वहीं पे एडमिशन हो जाए. राइट, राइट. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं जब प्रिंसिपल था तो मैं इसको शो कर चुका हूँ. मध्य प्रदेश में उस समय इंजीनियरिंग में PET से एडमिशन होते थे. ओके, और मैं 2012 में 10 में प्रिंसिपल बना था. 2012 का अगर आप मेरिट लिस्ट वहाँ देखेंगे तो मध्य प्रदेश का पूरा टॉप का मेरिट उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में है. ओके, उसके पीछे ये था कि नहीं, एडमिशन तो वहीं लेना है, वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है. देखिए, हर माता पिता की इच्छा है कि बच्चा पढ़ जाए, अच्छा एजुकेशन ले जाए, तो उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जाए, वो एक अच्छा सामाजिक प्राणी बने, वो समाज में अपने आप को शो कर सके. बिल्कुल, ये एक्चुअली हर टीचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं या यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, उनका
मेन वो होना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि ये एक मेजर होता है जी। किसी भी यूनिवर्सिटी की सक्सेस जी। को जज करने जी। के लिए, तो आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की सक्सेस को कैसे जज करते हैं? देखिए अभी तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ जज नहीं कर रहा हूँ, पर जी। धीरे धीरे, अभी तो फ्रेश है हाँ, आपका मैं टेन्योर। इसलिए बोल रहा हूँ ना, बट जी। धीरे धीरे मेरा अपना वो है बिल्कुल। कि 1 या 2 साल के अंदर बरकतुल्लाह मध्य प्रदेश के उस पे चमकेगा। अभी भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे राइट। तो जो मेरे आने के बाद प्रैक्टिसेस मैंने चालू की हैं वहाँ पे, जी। वो शायद और किसी विश्वविद्यालय में, मध्य प्रदेश के लगभग 28 विश्वविद्यालय हैं, उसमें नहीं। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको आपकी डिग्री का उदाहरण दिया, जी। अभी मेरे यहाँ मैं जो निकट भविष्य में करने वाला हूँ, जी। सारा करीब करीब ई कंटेंट कर दूंगा या डिजिटलाइज कर रहा हूँ। ओके। उसमें ये होगा, मतलब जो मेरा अपना वो है कि Access बच्चा परेशान ना हो, बिल्कुल। एनीवेयर ही कैन एक्सेस द थिंग। राइट 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 राइट। अभी हमारे यहाँ लाइब्रेरी ऑनलाइन हो गई है। आप जी। हमारे लाइब्रेरी के ई ग्रंथालय में जाइए, हमारी लाइब्रेरी आप सर्च कर सकते हैं। ओके। Yes. वेल दैट इज अ गुड इनिशिएटिव। अभी उसमें हम ई जर्नल्स भी और ऐड करा रहे हैं, कुछ बुक्स ऐड करा रहे हैं, और उसको हम पूरे उसमें ये सोचे कि बच्चा कहीं भी रहे, राइट। उसका एक लॉगिन पासवर्ड रहेगा। आप जैसे मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं, पढ़ना बिल्कुल, है, तो बिल्कुल। अपने लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करिए Right. और आप हमारे लाइब्रेरी में अंदर हो जाएंगे, फिर उसको आप देख सकते हैं। बिल्कुल। ऑल्सो सर, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो फेस कर रही है फिलहाल? देखिए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी अभी तो बहुत सारे चैलेंजेस है। क्या है कि मुझे बने अभी कुछ ही समय हुआ है, जी। तो एक तो क्या है, मुझे नहीं कहना चाहिए अब, हालांकि वो दूर हो गया। जब मैं बना था, ये मेरे संस्मरण है, जी। जब मैं बना था तो जिसके मुंह से सुनता था बरकतुल्लाह बदनाम है, बरकतुल्लाह बदनाम है, किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए हो यार, बहुत बदनाम है, वहाँ ऐसा है वैसा है। ठीक है, पर अब वो बद हट गया है, थोड़ा थोड़ा नाम हो गया है। तो ऐसा एक कोशिश है जी। कि बरकतुल्लाह नामदार हो जाए, मार्केट में लोग कहें कि नहीं, मुझे, मैंने कहा ना भी कि लोग ये कहें कि मुझे बच्चों को बरकतुल्लाह में ही पढ़ाना है या उससे रिलेटेड कॉलेज में ही पढ़ाना है। राइट राइट। ऑल राइट सर, काफ़ी सारे मैंने सीरियस क्वेश्चंस पूछ लिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लाइट पूछना चाहूँगी पूछिए, और पूछिए। आपके बारे में पर्सनली जानना चाहूँगी। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? देखिए मैडम, ऐसा सच मेरी कोई हॉबी नहीं है, और बहुत सारी भी है। राइट। जैसे मुझे क्या है, जी। कभी कभी कुछ लिख भी लेता हूँ, ओके। हाँ, यदा कदा गुनगुना भी लेता हूँ, क्या बात है। है ना। तो मैंने कहा ना, ऐसा सच कुछ नहीं, पढ़ने का एक शौक रहता है जी। तो पढ़ता रहता हूँ। जब इच्छा होती है, कोई भी Right. किताब मिल जाती है, हम्म। पढ़ लेता हूँ। पर एक जो मन में रहता है कि नहीं, अगर कोई काम या कोई टास्क अपने पास है तो मेरा ये रहता है कि जब तक वो पूरी नहीं हो जाए तब तक बिल्कुल लगे रहना। लगे रहना। क्या बात है। और जैसा कि आपने कहा कि कभी कभी आप गुनगुना भी लेते हैं तो वो मैंने थोड़ा सा पकड़ लिया है। जी, जी, और क्या आप हमारे लिसनर्स के लिए कुछ 2-3 लाइंस गुनगुना कर? मैंने एक गज़ल लिखी थी, क्या बात है। वो बड़ी फेमस हुई, कई जगह उसको सुनाया है ओह और अक्सर सुना देता हूँ, तो जी, उसकी बिल्कुल 1-2 शेर सुना देता हूँ। जी। ये मैंने तब लिखी थी जब कोरोना चल रहा था, ओके। पर वो धीरे धीरे उसमें बहुत सारे शेर जुड़ते गए जी। और एक बड़ा कारवा हो गया। राइट। तो उसके बोल कुछ इस तरह से आपको गुनगुना के सुनाता हूँ, थोड़ा सा 1 सेकंड लगेगा। बिल्कुल। उसमें ये था कि अक्सर आज जो एक कमी हो गई है वो ये हो गई है कि जैसे हम आपके घर आए मिलने, मान लीजिए, पहले ये होता था कि आज मोबाइल और इसके कारण लोगों ने मिलना जुलना थोड़ा सा कम किया है। जी। पहले ये होता था कि हम एक दूसरे के घर मिलने जाते थे, बैठते थे, बच्चे लोग खेलते थे, बड़े लोग बातें करते थे इस दुनिया जहान के, समाज के। राइट। ठीक है, तो आज ये हो गया, जैसे मैं आपके घर आया तो आप अपने, पहले ये होता था कि आइए बैठिए, आजकल गेट पे अच्छा कैसे, सब ठीक है, ठीक है। तो उसी को सामने रख के मैं सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल। हमसे मिलने मिला ने तो आया करो, हमसे मिलने मिला ने तो आया करो, घर है ये आपका
आया जाया करो। क्या बात है सर। इसका एक शेर सुन लीजिए। जी। है बहुत तेज रफ्तार ऐ जिंदगी, है बहुत तेज रफ्तार ऐ जिंदगी, थोड़ा खुद के लिए रुक भी जाया करो, हमसे मिलने मिलाने तो आया करो। क्या बात है सर। मतलब आपको देखकर और आपका जो स्टैचर है उसे देखकर और समझकर कोई ये नहीं मानने को तैयार होगा जब तक आप सुना न दे कि आप इतना अच्छा गा भी सकते हैं और इतना अच्छा गुनगुना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अब मेरा आखिरी सवाल है कि BSSS के कैंपस में आके और मेरे शो यानी कि बातों का अड्डा पर आरजे मुस्कान के साथ इंटरव्यू करके आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था आपके देखिए, लिए? BSS मेरी यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा कॉलेज है जी। और इंटरव्यू आज आपके साथ हुआ, मुझे तो कल भी आपके साथ चर्चा में अच्छा लगा, जी। आज वास्तव में बहुत अच्छा लगा, मन प्रफुल्लित हो गया। आपने बहुत अच्छी चर्चा की और स्टूडेंट सेंट्रिक चर्चा है, राइट। जो होना चाहिए आज समाज में नहीं होती। बिल्कुल। तो मैं आपका ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मैंने कहा हमसे मिलने मिलाने तो आया करो, घर है वो आपका, आया जाया करो, तो कभी भी आपका स्वागत है बरकतुल्लाह। बिल्कुल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ। Thank you so much, sir. Thank you so much. It was really a pleasure, as I say again, working with you, studying in your university, Yeah. and interviewing you on my show. All right, listeners, stay tuned with RJ Muskan only on BSSS Rhythm, the international online radio. BSSS Rhythm.